क्या व्यापारियों ने छोड़ा बीजेपी का साथ? विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। अब नई पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर रही हैं। आज लखनऊ में जन अभियान पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। लॉन्चिंग के दौरान अनूप शुक्ला ने रिबन काटकर महानगर स्थित सचिवालय कॉलोनी में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने महंगाई के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि इस सरकार में लोग महंगाई की बोझ तले दबे हुए हैं। मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में फैल रही है। जन अभियान पार्टी महंगाई का मुद्दा हो या महिलाओं का, इन सब मुद्दों का पर चुनाव लड़ेगी और लगभग 125 जिलों से आवेदन आ चुका है। विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। एक नई पार्टी आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी पार्टियां भी हैं, तो क्या किसी के साथ भी जाने वाले हैं? कोई गठबंधन किसी तरीके का, या किसी के साथ कोई जुड़ाव रहेगा, या फिर अकेले ही इस चुनाव? देखिए, हमारा एक संगठन व्यापारियों का प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल पहले ही रहा है, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में रही हैं, युवाओं रहे हैं। 1 लाख सदस्य हमारे पहले से हैं। सभी विधानसभाओं में मैं बात करूं तो लगभग 125 विधानसभाओं के आवेदन आ चुके हैं और इस आवेदन के साथ हम लोग निश्चित रूप से सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। जरूरत पड़ेगी तो किस पार्टी से आप गठजोड़ कर सकते हैं? नहीं, हम लोगों को अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का काम हमारी स्ट्रेटजी है व्यापारियों को, महिलाओं को, युवाओं को राजनीति में लाने की बात है। विधानसभा मैदान में उतारने की बात हम लोग कर रहे हैं। महंगाई को लेकर के बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है। हमारा उद्देश्य विधानसभा में चुनाव जीतना या हारना विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि जिस तरीके से महंगाई से जनता परेशान है, उस महंगाई से जनता को निजात दिलाने का काम है और राजनीतिक दल को महसूस करना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। इस मुद्दे को लेकर के जो पार्टी होगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे सरकार सत्ता दल हो, व्यापारी सम्मेलन कर रही है, तमाम व्यापारियों को जोड़ रही है। ऐसे में किस तरीके से क्या मुद्दे उठाएंगे आपके व्यापारी आपके पक्ष में उतरे? देखिए, व्यापारी पहले से हमारे पक्ष में, और उन पार्टियों से हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज तक पहले कितने व्यापारियों को टिकटें दी हैं वो बता दें। 400 सीटों पे 30% व्यापारी है, 46% महिलाएं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, किसी भी दल के लोग बताएं कि अभी दिया क्या है आज तक। और इस बार व्यापारियों को क्या 30% भागीदारी के साथ 46% महिलाओं की भागीदारी है, क्या जो अपनी पार्टी में 76% टिकटें देंगे? महिला और व्यापारी में आप ज्यादा जोर दे रहे हैं। 4.5 साल का जो योगी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें किस तरीके से? सबसे ज्यादा लूट व्यापारियों के साथ हुई है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न और हत्याएं व्यापारियों की हुई है। और महिलाओं को लेकर के आप लोगों के माध्यम से तो बहुत सारी चीजें पता चली है कि रातों रात महिलाओं का के साथ बलात्कार हुए और उनकी बॉडी को, परिवार को जलाने का मौका नहीं दिया गया। अभी चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री जी जहां से हैं वहीं पर व्यापारी के साथ लूट की नीयत से पुलिस ने, अधिकारियों ने, और वीडियो भी वायरल हुआ, जो ISPCS अधिकारी, जिला अधिकारी लेवल के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने उस केस को दबाने की और हत्या के मुकदमे को न लिखने के लिए प्रेरित किया, परिवार पर दबाव बनाया और आज तक वो अधिकारी अभी वहीं उसी सीट पर हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनके साथ उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? ये सरकार क्यों नहीं बताती है? प्रियंका गांधी जी ने कहा कि नारी शक्ति कार्यक्रम किया, वो भी समान मतलब महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, क्या उनसे विपरीत है आप? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर उतने मंत्री बना दें और महिला आरक्षण लागू कर दें। यहाँ की बात क्यों कर रही हैं? हमें लगता है कि जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, यहाँ पर तो उनका कुछ है ही नहीं अभी। तो अभी उनकी जहां पर सरकारें हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, अन्य जिलों पर जहां पर सरकार उनकी है, वहां पर घोषणा कर दें मंच से कि महिला आरक्षण हम वहां पर पास कर देंगे, विधानसभा में लागू करा दें। मुझे लगता है अगर ये कर दें तो हमारे मुद्दे भिन्न नहीं। वही तो मैं बात कर, उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे? भाई अभी तो करें ना, पहले तो आकर के मंच पे करें। अभी 3 राज्यों में कर दें, मुझे लगता करेंगे तो उनकी सरकारें न गिर जाए कहीं पर। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों, महिलाओं के लिए सारे राजनीतिक दलों ने एक षड्यंत्र के तहत इनको राजनीति से दूर रखा है। और कोई भी राजनीतिक दल, आप देखिए किसी भी राजनीतिक दल में महिलाओं को कितनी टिकटें दी गई हैं, व्यापारियों को कितनी टिकटें दी गई हैं, ये खुद बताएं। जब तक महिला विधायक और व्यापारी विधायक जीत के नहीं आएंगे तो उनके फेवर के कानून नहीं बनेंगे, कानून उनके खिलाफ ही बनेंगे।
तो इस बार हमने सोचा है महिला, व्यापारी, युवा, आम समाज के लोग विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में पहुंच करके अपनी सरकार में अपने हिसाब से कानून बनाने का काम करेंगे। तब महिलाओं की सुरक्षा की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। महिलाओं को जब आरक्षण मिलेगा तो 33-35% महिलाएं पुलिस में हर जगह होंगी ना, तो मुझे लगता है कि जो समस्याएं हैं बिल्कुल निजात मिल जाएगी। व्यापारी बोर्ड का गठन तो किया गया है मौजूदा सरकार के द्वारा। व्यापारी बोर्ड नहीं, व्यापारी आयोग की मांग की गई थी, न जाने कितने समय से। उनकी पार्टी के भी नेता लोग जो हैं उनको मालूम है कि यहाँ से दिल्ली तक लेकर के उन लोगों को कोशिश की गई और व्यापारियों को भरमाने का काम किया। न जाने कितने व्यापारियों की उस आंदोलन में मृत्यु हो गई। व्यापारी आयोग की गठन बात थी, धोखा देने का सरकार न काम करे। व्यापारी आयोग के बनाने की जगह उसका एक लिफाफा रैपर तैयार करके इसको पेश किया गया। एक सवाल और आ रहा है कि 2022 का चुनाव तत्पर है, अभी आपने नई पार्टी बनाई है, किन रणनीतियों से आप ये जो चुनाव है इसको कवर करेंगे, कैसे आप चुनाव में अपनी भागीदारी करेंगे? देखिए है क्या कि हम लोगों का एक मुद्दा है, सबसे पहले एक विजन होना चाहिए और मेरा मुद्दा सबसे बड़ा विजन ये है कि महंगाई से पूरे देश के लोग परेशान हैं। महंगाई हमारा मुद्दा है, महिलाएं, व्यापारियों की सारी सुरक्षा की बात है। और हम चुनाव लड़ने की बात करें तो 125 सीटों पे आवेदन आज हमारे पास आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने पार्टी की केवल लॉन्चिंग की, आज हमने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पार्टी लॉन्चिंग की बात की है। किसी भी पार्टी पहले सभी आपको नमस्कार, मीडिया बंधुओं को साथियों को नमस्कार। आज जन अभियान पार्टी का गठन किया गया है। जन अभियान पार्टी को गठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में सभी राजनीतिक दल व्यापारी, महिलाओं, युवाओं की बात तो करते हैं, मगर आज बताइए उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अगर हम बात करें तो व्यापारियों की कोई परसेंटेज नहीं है। महिलाएं उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5% हैं, वो भी किसी की पत्नी है, किसी की परिवार के ही सदस्य हैं ज़्यादातर। तो 46% महिलाएं हैं और 30% व्यापारी है। 76% जो व्यक्ति हमारा वोटर है, जो सरकार बनाता है, उसको उसकी जो भागीदारी सरकार में है, जो सरकार में मिलना चाहिए वो नहीं है। ना विधानसभा में वो लोग हैं, ना मंत्री पदों पे हैं। ये पार्टी इसलिए बनी है कि इन सब लोगों को विधानसभा मैदान में उतार करके हमें लाना है और ये जो 76% लोगों को, जो आबादी को राजनीति से, ताकत से, विधानसभा से दूर रखा गया है, उसको आगे लाने की हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही हम लोग 26 दिसंबर को महंगाई रोको यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में निकाली जाएगी। व्यापारी अधिकारी जो महंगाई रोको यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, इस महंगाई रोको यात्रा जो लखनऊ में बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी, युवा, महिला, सभी समाज के लोग मजबूती से आगे आएंगे, क्योंकि आज महंगाई सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। आज देखिए डीजल, पेट्रोल, सब्जियां, हर चीज के दाम आसमान पे हैं और लोगों के पास रोजगार नहीं है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई विजय यात्रा निकाल रहा है, कोई संकल्प यात्रा निकाल रहा है, किसी को महंगाई की चिंता नहीं है। तो आज ये पार्टी महंगाई को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में हम लोग, हमारे पास प्रत्याशी हैं और हम लोग इसको आगे बढ़ा करके विधानसभा में जाएंगे और इस मुद्दे पर जनता से वोट मांगने का काम करेंगे। और जनता, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि महंगाई से परेशान है और राजनीतिक लोगों के छलावों से, राजनीतिक दलों के जो भरोसा वादा खिलाफी से परेशान है। आज इस पार्टी को वोट देगी और हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। महिलाओं की भागीदारी आपकी पार्टी में कितनी रहेगी, जैसे और पार्टियां बात करती हैं? 35% भागीदारी के साथ साथ हम लोग महिलाओं की 35% आरक्षण की बात भी कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है आज 35% आरक्षण की बात करे। 46% जब महिलाएं हैं तो उनका 35% आरक्षण होना ही चाहिए। तो 35% आरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग लागू करेंगे।